गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, दिवाली वाली का तैयारी चल रहा है। आइए, हम लोग देख रहे थे, हम लोग पिछले कक्षाओं में पिछले जो क्लास हुआ उस क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में कि प्लायर कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। उसमें से सबसे जो अधिक इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों के लिए था कौन सा? हैमर। हम लोगों के लिए हैमर बोलते हैं। कौन सा प्लायर? कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर जिससे हम लोग किसी तार को काट सकते हैं, किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छील सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। कई कामों को हम लोग उसे कर सकते हैं और इसके साथ साथ भी अन्य प्लायर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैमर के बारे में, जिसको आप हथौड़ी बोलते हैं। तो आज से हथौड़ी नहीं बोलेंगे, उसे हैमर बोलेंगे। तो हैमर क्या है? हैमर एक ऐसा औजार है, ठीक है, जिससे पीटने, ठोकने, कील को उखाड़ने, कील को ठोकने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग हैमर कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये कितने प्रकार के हैमर होते हैं, ठीक है। हैमर कितने प्रकार के होते हैं देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग हैमर के बारे में। ठीक है, हैमर। देखिए हैमर पहले आप ये देखिए किस प्रकार से ये क्या है? यही हैमर है। इसी प्रकार के हैमर होते हैं, ठीक है। तो हैमर होते हैं, इसके कौन कौन से? इसको बोलते हैं वेज। हम लोग यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं वेज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हैंडल। क्या बोलते हैं? इसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम लोग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। इसको वेज बोलते हैं, ठीक है। इसको वेज, इसको फेस, इसको हैंडल, ठीक है। तो ये हैमर है। सबसे पहले इसका एक पार्ट होगा हैंडल, दूसरा पार्ट होगा वेज और तीसरा होगा फेस। ये आप जरूर याद कर लेंगे। क्यों? ये जरूरी है। आपके एग्जाम में आएंगे कि हैमर का चित्र बनाएं और उसके पार्ट्स के नाम लिखें, ठीक है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि हैमर का चित्र बनाएं और उसका पार्ट्स का नाम लिखिए। तो 3 पार्ट्स आप अवश्य याद रखिए। आपको जरूरत पड़ेगी लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं वेज, फेस और हैंडल। क्या बोलेंगे? वेज, फेस और हैंडल। वेज, फेस और हैंडल, ये 3 इसके भाग होते हैं। ये हैमर जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये हैमर हो गया, ठीक है।
यहाँ गोल रहता है। अब एक हैमर हो गया इस प्रकार से, देखिए आप। इस प्रकार के आप हैमर देखे होंगे। ठीक है, ये चौड़ा होता है इसका, ये फ्लैट, ये गोल, ये फ्लैट और ये चौड़ा, इस प्रकार के होते हैं। एक हैमर आप इस प्रकार से देखे होंगे। एक हैमर आप इस प्रकार से देखे होंगे। ठीक है, और आप एक ऐसे देखे होंगे। ये आप इस प्रकार के देखे होंगे। इस प्रकार के हैमर आप देखे होंगे, लेकिन आप नाम नहीं जानते हैं कि इनका नाम क्या क्या है। तो आज आप लोग इसके काम के साथ साथ नाम भी जानेंगे। ठीक है, देखिए ये जो बना होता है ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, जिसको हम लोग मैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लकड़ी का जो हथौड़ा बना रहता है, जो हैमर बना हुआ रहता है, उसे हम लोग मैलेट के नाम से जानते हैं। ये अधिकतर आप देखे होंगे जो बक्सा बनाता है, चादर का काम जो करता है, जो बक्सा पीटने का कार्य करता है, बक्सा बनाता है, उसके पास ये आप ज्यादा देखे होंगे। ठीक है, इस हैमर का तो आप घर में भी यूज किए होंगे। इसको हम लोग बॉल पिन हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बॉल पिन हैमर बोलते हैं। बॉल पिन हैमर। ठीक है, इसको हम लोग क्लॉ हैमर बोलते हैं। ठीक है, कौन सा हैमर बोलते हैं? क्लॉ हैमर बोलते हैं। इसको आप अधिकतर बढ़ई के पास देखे होंगे। ठीक है, जो लकड़ी का कार्य करता है, जो कांटी ठोकता है, तो इससे ठोकने का कार्य करता है और इसमें कांटी फंसा के निकालने का कार्य करता है। ठीक नहीं, इससे क्या करता है? कांटी निकालने का कार्य करता है और यहाँ से ठोकने का कार्य करता है, जिसको हम लोग क्लॉ हैमर के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? बॉल पिन हैमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको छोटे छोटे जो नेल्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, उसको ठोकने के लिए प्रयोग करते हैं बॉल पिन हैमर का। ठीक है, और इसका प्रयोग ये जो है स्ट्रे पिन हैमर है। क्या है? ये स्ट्रे पिन हैमर है। ये भी आप बढ़ई के कामों में प्रयोग करते हुए देखेंगे। ठीक है, किसी चीज को चीरने फाड़ने के लिए जो इसका प्रयोग करता है, ऐसे ठोक के फिर ऐसे करके ऐसे कर देता है, तो वो चौड़ा हो जाता है। वो इसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं।
स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, तो आप कितने प्रकार के हैमर को देखें? आप जो है 4 प्रकार के हैमर को देखें, जिसमें से कौन कौन है? जिसमें से बॉल पिन हैमर है, ठीक है, कौन कौन है? बॉल पिन हैमर है, क्लॉ हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है, और क्या है? और मैलेट है। तो क्लॉ हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्लॉ हैमर का प्रयोग हम लोग किसी कांटे को ठोक लकड़ी में कांटे को ठोकने और निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। अधिकतर आप डेकोरेटर्स के पास इस प्रकार के हैमर को देखे होंगे। ये बॉल पिन हैमर है, इसको किसी चीज़ को कील ठोकने के लिए प्रयोग करते हैं, या कोई मजबूत वस्तु जो है उसको करते हैं, या छोटे छोटे कांटे को ठोकने के लिए इसका इस फेस का, और बड़े को इस फेस का। यह है मैलेट। मैलेट किस कार्य को कार्य करने के लिए करते हैं? मैलेट को हम लोग जो है चादर के काम को करने के लिए, जहां आप सोनार के पास भी ये मैलेट देखे होंगे, सोना चांदी जो बनाता है उसके पास भी ये होता है, ताकि क्या हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये चादर का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि चादर टूटे ना। जैसे ये सब हैमर से अगर चादर में मार देंगे तो क्या होगा, उसमें दाग हो जाएगा और टूट जाएगा। तो किसी सीट चादर को बनाने के लिए जो इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। देखिए इसका वजन जो है साधारणतः 500 ग्राम के इधर उधर ही रहता है। 250 से 500 ग्राम के बीच होता है। हैमर जो है 250 से 500 ग्राम के बीच होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिशियंस या कामगार प्रयोग करते हैं। और एक जो बड़ा हैमर है जो 5 केजी 6 केजी का होता है, वो यहाँ प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जो प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, वो अधिकतम वजन जो होगा 250 से 500 ग्राम के ही हैमर होंगे, उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। और जहाँ पत्थर तोड़ने का कार्य करता है वहाँ तो बड़ा बड़ा हैमर 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हैमर का प्रयोग करते समय क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हैमर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लॉ हैमर और एक मैलेट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबका काम आप जान गए कि किसका क्या काम है। इसकी देखिए सावधानी है, हैमर का फेस चिकना होना चाहिए। ये जो फेस है ये चिकना होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। इसको फेस बोलते हैं, सबका ही फेस बोलते हैं। जितना भी फेस है उसको चिकना होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। हैमर का हैंडल कसा हुआ होना चाहिए। हैमर का जो हैंडल है ये बढ़िया से कसा हुआ होना चाहिए, नहीं तो ऐसे करके ऐसे मारना चाहेंगे हैंडल खुलेगा और हैंडल खुलेगा ना, थोड़ा जो है आपके कपार पर लगेगा, यानी कि आपकी चोट हो सकती है, दुर्घटना घट सकती है। इसलिए जब भी हम लोग इस प्रकार के ठोकेंगे तो हैंडल जो है उसका मजबूती से कसा हुआ होना चाहिए, नहीं तो ऐसे जैसे ही करेंगे वो इधर खुल के तो यहीं लगेगा, यानी कि वो सही तरीके से कसा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है हैमर द्वारा प्रहार करते समय इसके हैंडल की आखिरी सिरे से पकड़ना चाहिए। जब हम हैंडल का प्रयोग कर रहे हैं तो इधर पकड़ना चाहिए, ना कि यहाँ पकड़ के मारना चाहिए। यहाँ पकड़ के मारेंगे तो आपको हाथ में चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए कभी भी हम लोग जो है हैंडल के आखिरी सिरे का पकड़ के हम लोग जो है इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हैमर का चयन जॉब के अनुसार करना चाहिए। अगर आपके पास सीट है, चादर है, तो आप मैलेट का यूज करें। अगर आपके पास पतली सी कांटे ठोकने के लिए है तो आप बॉल पिन का हैमर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपको कांटे उखाड़ना है तो आप क्लॉ हैमर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी लकड़ी को फाड़ने का काम करना है, ठीक है, ऐसे करके जैसे बांस को हम लोग फाड़ते हैं, तो ये जो स्ट्रेट पिन हैमर का हम लोग प्रयोग करेंगे।
ठीक है, तो ये सब था आज का हैमर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चीजल के बारे में, छेनी के बारे में। हथौड़ी तो पढ़ लिए, अब हम लोग छेनी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग चीजल बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? चीजल बोलते हैं। जिस प्रकार हैमर कई प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार प्लायर कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार आप चीजल कई प्रकार के पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसका कहाँ कहाँ उपयोग है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे। क्योंकि यदि हमें टूल्स के बारे में ही पता नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे हो। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।